हेलो एवरीवन। आज हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास सोशल साइंस 2024 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें जो होता है कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें आपको 40 करना है, यानी अनिवार्य रूप से 40 करना है। फिर देखिए, यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों को उत्तर देते हैं तो उन 40 उत्तरों को ही मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक। और इसमें और जो दिया है कि इसके उत्तर हेतु ओएमआर उत्तर पत्र पर दिए गए सही विकल्प को काले नीले बाल पेन से भरे किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग नहीं करना है, यानी नहीं करें अथवा परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा। ठीक। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। जो यूरोपियन सभ्यता उसका पालना किसे कहा जाता है, तो इसका होगा आंसर ए, यूनान। यूनान को यूरोपियन सभ्यता, इसमें यूनान और रोम दोनों होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका यूनान दिया है तो यूनान करिए, अगर रोम दिया रहता तो रोम करते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। रूस की जो संसद होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ड्यूमा कहते हैं। ठीक, ड्यूमा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अनुसार तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना देखा जाए तो कानपुर में हुआ था। ठीक, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, कानपुर में हुआ था, ऑप्शन में नहीं दिया है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय है जो वो कहाँ है, दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। ठीक, 26 दिसंबर 1925 को। तो इसमें कोई ऑप्शन ना होने के कारण अब इस क्वेश्चन को डाउट में डाल दीजिए, क्योंकि कानपुर में स्थापना और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। जो टोंकिन फ्री स्कूल है कहाँ स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था कहाँ, वियतनाम में। ठीक, 1907 में हो चिन मिन ने इसकी स्थापना की थी। हो ची मिन 1907 में। इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ। इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था किसके साथ, लॉर्ड रिपन के काल में 1884 में। ठीक, 1884 में लॉर्ड लिपन के काल में पारित हुआ था। इसमें क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय मामले में क्या करेंगे, फैसला सुना सकते हैं, यानी कि भारतीय जो न्यायाधीश, भारतीय जज होंगे वो यूरोपीय लोगों का भी फैसला सुना देंगे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो ये था नागपुर में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी में इसको स्वीकार किया गया था असहयोग आंदोलन। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसके शासनकाल, किसने किया था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था, तो ये गांधी जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। जो दक्षिण वियतनाम में था उसमें किसकी सरकार थी, तो न्यो दीन दियम, यानी कि न्यो दीन दियम इनका नाम था, उन्हीं का सरकार था दक्षिण वियतनाम में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो ये था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में एक सभा हुआ था, उसी सभा में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। ठीक। लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो ये था फ्रांस का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब शुरू की गई, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखा जाए कि ऑप्शन होना चाहिए 1977, लेकिन है इसमें 78, तो इसको नियरेस्ट मान सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 1911 में की गई थी। ठीक।
भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। यानी क्या है, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था। ठीक, किसका? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को। तो भारत क्या है, इसका सदस्य शुरू से ही है। हालांकि विश्व व्यापार संगठन का पहले नाम क्या था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, GATT। इसकी स्थापना 1948 में ही हो गई थी। बाद में 1995 में इसका नाम क्या रखा गया? विश्व व्यापार संगठन। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद, ठीक है, नाइट की उपाधि किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से। किस बैंक की स्थापना पहले हुई? ये कह रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो किस बैंक की स्थापना? तो इस ऑप्शन में से पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना माना जाता है 1849 में ही हो गई थी। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय थे। ठीक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। नेक्स्ट है यह है कल्लपक्कम परमाणु संयंत्र। कल्लपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कौन सा पत्तन? तो इसमें क्या होगा? मार्मो गोवा, जो गोवा में है, ये पश्चिमी तट, ये भारत का है ना जी। तो ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। तो यहाँ पे है जो गोवा है, वहीं पे क्या है? मार्मो गोवा। ठीक, निम्न में कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? निम्न में कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो क्या होता है? जलवायु भी कारक होगा, वनस्पति भी, चट्टान भी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। औस प्रकार है, औस प्रकार है। तो औस एक प्रकार क्या है? धान का प्रकार है। एक धान के प्रकार या धान का किस्म कह सकते हैं। निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो बिलासपुर, हाजीपुर, कोलकाता और इंदौर। तो इनमें से कौन सा है जो क्या है? रेल मंडल नहीं है। तो बिलासपुर है, हाजीपुर है, कोलकाता, इंदौर जो है नहीं है। निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो इनमें से कौन पश्चिम बंगाल में है? तो सूरत तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, गुजरात में है। ये सांता क्रूज भी नहीं है, ये कहाँ आपका महाराष्ट्र में है। कांडला भी गुजरात में है। तो ये क्या है? फाल्टा, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अरे कब हुआ था? 1972 में, स्टॉकहोम। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस ऑप्शन में से बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ऑप्शन में से देखा जाए तो पूर्णिया होगा। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक यानी एक नदी है बिहार में, उसको बिहार का शोक। तो ये कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? कौन राज्य अग्रणी है? तो बक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये है आपका उड़ीसा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी इस ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र में। काली मिट्टी जिसको कपास वाली मिट्टी बोलते हैं, यहाँ पे काली मिट्टी में क्या होता है? कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो अधिकांश जो लौह इस्पात केंद्र है भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसी में है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़? तो खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है।
किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन। सुंदरबन में क्या होता है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है? कोलकाता में। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है मुंबई। ऑप्शन का आंसर। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? सर्वाधिक बाढ़ प्रवण कौन सा है? तो आपका उत्तरी, बिहार का उत्तरी भाग। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में भयंकर भूकंप 2001 में आया था। भूमिगत जल के स्तर को गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई। ऐसे तो मुझे इसमें ऑप्शन लग रहा है, इनमें से सभी होना चाहिए। निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? इनमें से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी कौन सा है? सोन नदी। ये क्या है? दक्षिण बिहार से, यानी बिहार की इधर से बात। रिक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? ये 10 गुना हो जाता है। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? भारत का 22वां राज्य सिक्किम। 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना गया? 1974 में जन संघर्ष को क्या बोला गया? संपूर्ण क्रांति। जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार, ये जो मामला है क्या संघ सूची में है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये क्या है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान की अनुसूची में अनुसूचित भाषा के रूप में माना था? 21। हिंदी के अलावा 21 है, यानी टोटल 22 भाषा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध ये मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन की बात की गई है। तो इस ऑप्शन अनुसार क्या होगा? अनुच्छेद 40। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है तो कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? इंग्लैंड में। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो ये इसमें से कौन होगा? नगर आयुक्त। बाकी जो इसमें से ऑप्शन है महापौर, मुखिया, इन लोगों का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो ये कौन सी व्यवस्था होगी? जहाँ बहुदलीय व्यवस्था होगी वहाँ पे क्या होता है? गठबंधन की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा होती है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अब क्षेत्रवाद की भावना जब होगा तो उसका एक कुपरिणाम होगा, तो इसमें से क्या कह रहा है? कौन सा होगा? तो इसमें अलगाववाद की भावना उत्पन्न होने लगती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? नगर परिषद। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो ये था बेल्जियम में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1946 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1950 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में। गरीबी रेखा के निर्धारण में कैलोरी मापदंड किसने दिया था? ये योजना आयोग ने दिया था। भूमि की पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का जो पारिश्रमिक, भूमि के बदले जो आपको पारिश्रमिक मिलता है उसको लगान बोलते हैं, या दिया जाता है, जो भी हो। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला इस ऑप्शन में से क्या होगा? गोवा।
देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये क्या है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, यानी इनमें से सभी का क्या है? इनमें सभी का मुद्रा रुपया है। बचत क्या है? बचत एक क्या है? आय और उपभोग के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? बचत। आपका आय कितना है और आप कितना उपभोग कर रहे हैं, बाकी जो बचता है वो बचत हो गया। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, यानी कि इनमें से कौन? क्रेडिट लेटर। हाँ, क्रेडिट लेटर। तो चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष या प्रतिज्ञा पत्र। तो इसमें से अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट जो होता है वो चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होता है। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है, यानी अंग होता है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, यानी इसमें से सब होगा। सहकारिता साख समिति विधान सभा कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो ये जो था पारित हुआ 1904 में, सहकारिता साख समिति विधान 1904 में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें क्या होगा? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा है। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो भारत में जो एलपीजी नीति कब अपनाई गई? 1991। एलपीजी। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो ये कृषि क्षेत्र में। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका एजेंसी कार्य क्या होता है? उनका एजेंसी कार्य है प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जो सहकारिता होता है उसका मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी क्या है? सहकारिता का मूल तत्व है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो उपभोग से पूंजी का निर्माण नहीं होगा, विनिमय से नहीं होगा, विनियोग से नहीं होगा, यानी बचत से क्या होता है? पूंजी का निर्माण होगा। ठीक, तो ये 80 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। ठीक, तो ये 80 क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। ठीक, चलिए।